आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? सर हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत श्री श्याम जी का कैसे रखा जाता है। दिन में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, भगवान का भोग क्या लगेगा, कैसे लगेगा, एकादशी को क्या भोग लगाना चाहिए, हमें दिन में क्या खाना पीना है और द्वादशी को भोग कैसे लगाना है, अपना व्रत कैसे खोलना है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि को शाम को आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, प्याज लहसुन वर्जित रखें। एकादशी को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बैठ जाइए। अपने ही घर में, घर के मंदिर में आप जो भी पूजा करते हो एकादशी को, आप बाबा श्याम की, श्री कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल की या श्री विष्णु भगवान की पूजा, कोई भी पूजा करते हो, एक जैसी ही पूजा होगी जैसे हम आपको बता रहे हैं। कोशिश करिएगा अपने घर में बाबा श्याम के साथ बाबा हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही एक मात्र हैं जो ज्ञान शिरोमणि है, वीर शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है, श्री श्याम राम के अनन्य दास हैं, कलयुग के जागृत देवता है। आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाइए, उस देवी देवता के साथ आपको बाबा हनुमान जरूर वहाँ दिखाई देंगे। क्यों? जागृत देवता हैं। सभी देवी देवताओं के साथ पूजा जाने की अनुमति है इनको। जिस प्रकार श्री गणेश जी के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती है, उसी प्रकार बाबा हनुमान जी के बगैर कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आप हनुमान जी को भी वहाँ विराजमान कर सकते हो और बाबा को आगे आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना होगा। दीपक घी का जलेगा, गाय का घी हो या भैंस का घी हो, वो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएंगे, रुई की बाती से घी का दीपक जलाना होगा। आपके पास घंटी होना जरूरी है। एकादशी को गलती से भी भोजन बाबा ग्रहण नहीं करते। आपका व्रत हो चाहे ना हो, फलों का भोग लगेगा। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस दौरान जैसे ही आप दीपक लाओगे, घंटी बजानी जरूरी है, क्योंकि घंटी के बगैर बाबा या कोई भी देवी देवता जागृत रूप में विराजमान नहीं होते। तो ऐसे में बाबा श्याम, बाबा हनुमान जागृत स्वरूप में विराजमान होएं, कृपया करके घंटी जरूर बजाएं। उसके बाद हमें दीपक प्रज्वलित करके संकल्प लेना है। संकल्प का मतलब होता है कि जिस देवी देवता के सामने बैठकर हम संकल्प ले रहे हैं, उसे हम अपने घर का पता बता रहे हैं कि यह हमारा घर है, यहाँ आ जाओ। संकल्प में हम बोलेंगे कि हे श्याम बाबा, हे हनुमान बाबा, मेरा नाम ये है, मेरे पिता मेरे पति का नाम यह है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ। आज पवित्र एकादशी का पवित्र पर्व है। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, आपके नाम की ज्योत जलाई गई है। यहाँ हम बैठकर आज 11 की या एकादशी की कथा सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे, आपके चालीसा पाठ स्तुति करेंगे। प्रभु, यह आप यहाँ आए, आपका व्रत रखे हैं आज या फिर नहीं रख सकते तो ज़रूरी भी नहीं है। प्रभु कृपया करके इस व्रत को या फिर हमारी पूजा को पूरा करवाइए, मेरी मनोकामना ये। फिर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसा करके आपको जल को ऐसा बोलकर जल की उंगलियों के मध्यमा से नीचे को जल को आपको छोड़ देना है। अब हम बाबा को सबसे पहले भोग लगाएंगे, लेकिन यह याद रहे कि एकादशी को सिर्फ और सिर्फ फलों का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ हमारे पास जो भी फल आपको उस मौसम में मिलेंगे, किन्हीं भी 2 फल का भोग आपको बाबा श्याम को लगाना है। और याद रखना है कि तुलसी दल के बगैर कभी भी भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते। लेकिन एकादशी और रविवार के दिन तुलसी नहीं उतारी जाती, तो एकादशी से एक दिन पहले या कई बार ऐसा हो जाता है एकादशी सोमवार को आ जाती है, तो रविवार को भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। इसलिए एकादशी भी हुई तो शनिवार को ही आपको उतार लेना है तुलसी दल।
क्योंकि तुलसी और बेल पत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। तो ऐसे में हम भगवान के श्री चरणों में तुलसी दल अर्पित करेंगे, घंटी बजाएंगे और कहेंगे कि हे श्याम बाबा और हे हनुमान बाबा, इस पवित्र पावन एकादशी के उपलक्ष्य में आपके श्री चरणों में फलों का भोग लगाया गया है। तुलसी दल के साथ दीपक प्रज्वलित किया गया है। धूप है तो धूप प्रज्वलित करिए। धूप और दीप प्रज्वलित किया गया है। ये देखिए हमारे पास पुष्प है बाबा, तो हम आपको पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं प्रभु, यह स्वीकार करिए, इस व्रत के संकल्प को शुरू करवाइए। उसके बाद आपके पास इत्र होगा तो कई श्याम प्रेमी बाबा को इत्र चढ़ाते हैं, तो बाबा को इत्र सीधे नहीं लगाया जाता। आपको कोई भी मोर पंख को यूज़ करके मोर पंख पर इत्र लगाना है, ताकि इत्र की सुगंध बाबा शाम तक धीरे धीरे आती रहे। इसके बाद आपके पास कोई भी पुस्तक है या कोई भी आप नाम जप करते हो तो मंत्र जाप करते हो, श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा, श्याम आरती, जो भी आपको आता है वह यहाँ पढ़कर बैठकर बाबा को सुना दीजिए। अब मान के चलो कि आपने 10-15 मिनट यहाँ बाबा को दे दिए। उसके बाद आगे आपने पूजा पूरी कर ली है। आरती हमेशा खड़े होकर ही की जाती है, तो खड़े होकर आप यही घंटी बजाते रहें, बाबा की आरती कर सकते हो। आरती के दौरान जैसे आप ओम जय श्री श्याम देवाय नमः, बाबा श्री श्याम हरे मोर छड़ी की सेवा कर सकते हो। लहलहाकर बाबा का अभिवादन कर सकते हो। आप जो भी आपसे बन सके, जैसे भी बन सके। अब आगे आपने सारा काम कर लिया। याद रहे नीचे आसन होना ज़रूरी है, आसन के बगैर काम नहीं चलता। कोशिश करिए कि कपड़े साफ स्वच्छ हो, धुले हुए हो, पीले वस्त्र हो। नीचे आसन होना ज़रूरी है। आसन के बगैर आप जप नहीं कर सकते। पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। जब भी आप अपनी पूजा को पूर्ण कर लें तो एकदम से वहाँ से ना उठें, थोड़ी देर वहाँ पर ही बैठे रहें। आप ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि एकदम से पूजा कर लेते हैं और वहाँ से भाग पड़ते हैं। पृथ्वी पर पाँव रखते ही हमारी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी के अंदर चली जाती है। अगर हम बगैर प्रणाम किए उठ जाते हैं तो हमारे पीछे इंद्र खड़ा होता है, वो हमारी पूजा का सारा फल ले जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो अब क्या करना चाहिए? आपको 2 मिनट चुपचाप पर वहाँ पर बैठे रहना है और पूरी एनर्जी को शरीर में सोख लेना है। अब आपको आसन को अपनी ज़मीन को 3 उंगलियों के माध्यम से, जो 2 उंगलियां हैं, ऐसे प्रणाम करके ज़मीन पर अपना पाँव रखोगे। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम इंद्राय नमः या ओम शक्र नमः, ओम भू शक्र नमः, ऐसा बोल के दोनों नेत्रों से लगाएंगे, फिर मस्तक से लगाएंगे। अब आपकी पूजा का फल इंद्र के पास नहीं जाएगा, पूजा का फल आपके पास ही रहेगा। आपने एकादशी की सुबह की पूजा पूरी कर ली है अपनी। अब सारा दिन हमारा व्रत रहेगा। अब जो ये जल आपके पास था, इस जल को आप सूर्य भगवान को दोगे या तुलसी माता को दोगे, क्योंकि रविवार और एकादशी के दिन ना तो तुलसी उतारी जाती है, ना तुलसी में जल दिया जाता है, क्योंकि इन 2 दिनों में तुलसी माता नारायण भगवान के लिए निर्जला व्रत करती हैं। यह जल जो या पूरे घर में जल का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि यह अभिमंत्रित हो चुका है। फिर सूर्य भगवान को ये जल दो आप, या फिर खुद पी सकते हो। एकादशी के दिन में आप जल पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, जूस भी पी सकते हो, चाय भी पी सकते हो, कोई परहेज नहीं होगा। आप कुछ प्रेमियों ने बोला फलाहार कर सकते हो आप, चाहे दोपहर को 2 से 3 बजे का जो समय हो, बीच में होता है। सुबह की भूख भी शांत हो जाती है, शाम को भी भूख नहीं लगती, तो आप एक समय फलाहार अवश्य कर सकते हो। जिस समय एकादशी तिथि समाप्त होती है और द्वादशी तिथि शुरू होती है, उसको हरिवसर का समय बोला जाता है। उस समय में दोनों तिथियां मिल रही होती हैं, उस समय व्रत नहीं खोला जाता। जब पहला पहर बीत जाता है तब व्रत खोला जाता है। तो हर वीडियो में हर एक महीनों की जो एकादशी है उस समय से पहले की डाल दी जाती है, आपको देखनी पड़ेगी।
इसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। व्रत दिन में हम व्रत खोलेंगे तो हम भगवान को क्या भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम फलों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ये जो एकादशी का भोग अगले दिन भी आप ऐसे ही दीपक जलाओगे, घंटी बजाओगे, संकल्प लोगे कि मैं ये हूँ। उसके बाद ही आप संकल्प लेकर अपना व्रत को खोलोगे। अगर आप उचित विधि से व्रत रखोगे एकादशी को और द्वादशी को पहला पहर बीत जाने के बाद अपना व्रत खोलोगे तो बाबा श्याम आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे और आपका व्रत भी संपूर्ण करेंगे। जय श्री श्याम।